नमो नमः भक्ताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जो हमारी सदाचार से संस्कृतम की जो हमने एक प्लेलिस्ट को शुरुआत करी है, तो इससे पहले बस वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था। इससे पहले वाला जो वीडियो था, इस वीडियो से आज हम पहले श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। और जो सनातन धर्म के जो शास्त्र, जो ग्रंथ, जो भी लिखा जाता है, तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि जो पहला श्लोक होता है, जो प्रथमा श्लोक होता है, वो हमेशा मंगलाचरण श्लोक होता है। मंगल आचरण, आचरण का मतलब जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारा परफॉर्मिंग, जो भी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। और मंगला का मतलब होता है कि शुभ, ऑस्पिशियस। तो जिस चीज़ का भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो अच्छे से बिना किसी बाधा के एकदम शुभ, ऑस्पिशियस तरीके से सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो इसलिए ये प्रार्थना श्लोक होता है पहला, इसको हम मंगलाचरण श्लोक कहते हैं। तो वही श्लोक से आज हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे सदाचार ग्रंथ का ये पहला श्लोक है। जैसा हमने बताया कि ये मंगलाचरण श्लोक है। श्लोक को कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। सच्चिदानंद कंदाय जगद अंकुर हेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोनंताय विष्णवे। तो इस ग्रंथ के जो भी श्लोक हैं, तो वो आप में भी बहुत लोग इसको देख के पहचान पाएं कि ये भी उसी छंद में है जिस छंद में भगवत गीता के श्लोक होते हैं, जिसको हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो उसी छंद में ये श्लोक भी लिखे गए हैं। जैसे भगवत गीता के श्लोक जिस धुन में करे जाते हैं, अगर उसी धुन में अगर आप इसको करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सच्चिदानंद कंदाय जगद अंकुर हेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोनंताय विष्णवे। तो आप इस तरीके से भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो ये श्लोक है, तो उसी श्लोक को संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो जो भी शब्द संधि की वजह से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनको अलग करके, उनका विग्रह करके हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सच्चिदानंद कंदाय। तो इसमें सत चित आनंद कंदाय, ये 4 शब्द हैं। और यहाँ पे ये जो डैश आप देख रहे हैं, जो ये हाइफन देख रहे हैं, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ, इनको अलग करके इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं समास में। अब ये सब क्या है, ये जब हम आगे अभी इनको डिकोड करेंगे, इनको समझेंगे, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे हाइफन डैश लगाया है। लेकिन जो शब्द बस एक दूसरे से संधि की वजह से जुड़े हैं, तो उनके बीच में डैश नहीं लगेगा, वो बस अलग करके लिख दिया जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं नमो नंताय। इन 2 शब्दों में जब संधि हो रही है, नमः और अनंताय, तो इन दोनों शब्दों में जब कोई संधि हो रही है तब ये जुड़ के ऐसे हो जा रहे हैं। तो बस यही चीज़ है कि जब आप संधि विच्छेद करके लिखते हैं, तो बस अर्थ इतना ही है कि सारे शब्द अलग हो जाएं, सारे शब्द आपको अलग से दिखने लगें, तभी आप हर शब्द के अर्थ को समझ के पूरे श्लोक के अर्थ को समझ पाएंगे। और जैसा मैं अपने भागवत गीता की सीरीज में करता हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ भी रखूंगा, वही फॉर्मेट को रखूंगा कि संधि जो हो रही है उन नियमों को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर हम हर वीडियो में संधि के नियमों को भी देखेंगे तो हर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये सारे जो संधि नियम होते हैं, कुछ जो प्रमुख 5, 6, 7 संधि के नियम हैं, वही बार बार आप देखेंगे अलग अलग श्लोक में। तो बार बार उनको वीडियो में लेने का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। इसीलिए सारी जो जानकारी है, वो सारी जानकारी हमारी PDF शीट में है। आप PDF शीट को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप संधि नियमों को देख पाएँ। और वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सारे संधि नियमों को देखेंगे और हर श्लोक में हर शब्द कैसे संधि नियमों से जुड़ रहे हैं उसका आप अभ्यास करेंगे अपने स्तर में। क्योंकि संधि को समझना, संधि का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि अब आप इस चीज़ों को समझ गए हैं। वीडियो में नहीं लूँगा, सारी जानकारी PDF शीट में है। वो शीट आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने श्लोक की व्याख्या की शुरुआत करेंगे। और जब भी हम किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं, तो हमने सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज में भी देखा था कि किसी क्रियापद, किसी धातु रूप से हम शुरुआत करते हैं। और अगर क्रियापद या धातु रूप नहीं है, तो किसी ऐसे शब्द से शुरुआत करते हैं जो थोड़ी सी हमें कुछ क्रिया का आभास करा रहा है। क्योंकि उस क्रिया के साथ फिर हम बाकी प्रश्न पूछ पाएंगे कि किसने इस क्रिया को करा, किस संदर्भ में किया, किसके लिए किया। तो ये सारे प्रश्न हम पूछ पाएंगे, तो हम अपनी व्याख्या में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ऐसी कोई धातु रूप, ऐसी कोई क्रियापद तो इस श्लोक में नहीं है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं नमः इस शब्द से। नमः का अर्थ होता है साष्टांग प्रणाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेशंस ऑन टू। तो वो चीज़ होती है साष्टांग प्रणाम। और वैसे ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, तो अगर आपने हमारी जो मंत्रों की सीरीज थी उसमें देखा था, तो एकदम वैसे ही आपको पैटर्न दिखेगा कि नमः, मेरा साष्टांग प्रणाम किनके लिए, विष्णु भगवान के लिए। और फिर अलग अलग विशेषण से हमने उन विष्णु भगवान की व्याख्या की है, वही चीज़ आप इस श्लोक में देखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं
तो सवाल आएगा कि कस्मय, कस्मय नमः, कि ये जो साष्टांग प्रणाम है ये किसके लिए, कस्मय किसके लिए। तो श्लोक से हमें पता चलता है विष्णवे नमः। ममा ये श्लोक में नहीं है, ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि ये हमें पता है कि ममा, ममा का अर्थ होता है मेरा संस्कृत में, तो कि मेरा नमन, मेरा साष्टांग प्रणाम, मम नमः, तो वो चीज़ बस बताने के लिए मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखी है। लेकिन कस्मय नमः तो विष्णवे नमः, मेरा साष्टांग प्रणाम विष्णवे, विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए। और ये जो शब्द रूप है ये आया है विष्णु इस प्रातिपदिका से, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई नाम पदा या कोई क्रिया पदा हम देखते हैं तो उसके पीछे कोई एक मूल शब्द होता है, कोई एक मूल पद होता है जिससे ये रूप बना होगा। तो विष्णवे ये बना है विष्णु इस प्रातिपदिका से, और ये एक पुल्लिंग, ये एक पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग प्रातिपदिका है। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मम नमः, मेरा नमन विष्णु के लिए। तो के लिए इस प्रयोजन में हमें पता है कि हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, के लिए। तो इस प्रयोजन में हम करते हैं चतुर्थी विभक्ति, जो हमारा फोर्थ केस होता है, जो हमारा फोर्थ केस यानी चतुर्थी विभक्ति होती है उसका प्रयोग करते हैं के लिए। तो विष्णु प्रातिपदिका चतुर्थी विभक्ति एक वचना, इसमें विष्णु ये बदल के हो जाता है विष्णवे। जैसे कोई और अगर आप उकारांत प्रातिपदिका देखें, जैसे गुरु देखें, तो अगर हमें गुरु को नमन करना है तो गुरवे, है ना, यही हम कहते हैं कि ओम गुरवे नमः, क्योंकि गुरु भी बदल के गुरवे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में। तो देखिए हमारे इस मंगलाचरण श्लोक का यही मुख्य सार है कि मम विष्णवे नमः, यही पूरी बात है कि मेरा साष्टांग प्रणाम भगवान विष्णु के लिए। और अब बाकी जो भी पदा हैं वो सब पदा, हमने पहले भी चीज देखी है कि वो सब पदा बस एक तरीके से विशेषण है इन विष्णु भगवान के लिए, कि इन विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, उनकी अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो बस ये अलग अलग विशेषण हैं जो हमने प्रयोग करे हैं उनके रूप को वर्णन करने के लिए। क्या है चलिए देखते हैं। तभी मैं पूछ रहा हूँ कीदृशाय, कीदृशाय, इसमें जो आप ये शब्द देख रहे हैं अब इनको आप बार बार प्रयोग होता देखेंगे जब भी हम इनकी व्याख्या करेंगे श्लोक की। तो जो इस साइड में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो इस साइड में प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये भी मैं संस्कृत के शब्दों के ही माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिससे इनका भी थोड़ा आपको अंदाजा लगता रहे कि कस्मय इसका मतलब होता है किसके लिए। फिर कीदृशाय, क्योंकि कीदृश जब भी हमें विशेषण के बारे में पूछना होता है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट लाइक, तो जब हमें विशेषण के बारे में पूछना होता है तो कीदृशा ये जो एक प्रातिपदिका है हम इसका प्रयोग करते हैं। और जिसके लिए भी हम पूछ रहे हैं तो वो जिस विभक्ति में होगा उसी विभक्ति में ये भी होगा, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि हर विशेषण, हर सर्वनाम जो उनका मुख्य नाम पद होता है उसी की विभक्ति और वचन में आता है। तो क्योंकि हम विष्णु भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और वो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में है, तो ये कीदृशा ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में कीदृशाय। क्योंकि अगर आप कोई और प्रातिपदिका देखें इसी की तरह, बालका बालकाय, राम रामाय, तो वही चीज कीदृशाय। बस पूछ मैं यही रहा हूं कि क्या विशेषता, किस विशेषण से विष्णु भगवान को बोला जा रहा है। तो जो पहला विशेषण हमें मिलता है वो है सच्चिदानंद कंदाय, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो सत इसका अर्थ होता है कि परम सत्य, जो एक सत्य है, जो एक परम सत्य है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। चित इससे मतलब है जो एक चेतना है, जो एक परम चेतना है, जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो वो जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसकी बात हो रही है। और आनंद, आनंद का अर्थ तो होता है कि जो आनंद हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ से अर्थ है वो परम आनंद, कि वो जो एक फाइनल स्टेट ऑफ ब्लिस है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और देखिए फिर संधि की सारी बातें उस पीडीएफ शीट में है, तो मैं यहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। जो सत और चित आप देख सकते हैं कि जब ये जुड़ रहे हैं सत और चित, तो क्योंकि संधि हो रही है यहाँ पे च्युत्व संधि, उसकी वजह से ये जो तकार है ये चा में बदल जाता है, जिसकी वजह से जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये जुड़ते हैं सच्चित, इस तरीके से सच्चित। और फिर जब ये सच्चित ये जुड़ता है आनंद से, इस आखिरी शब्द से, तो फिर एक और संधि होती है जस्तु संधि, जिसकी वजह से ये जो तकार है, ये जो ता है, ये बदल जाता है दा में। तो सच्चिद आनंद, तभी शब्द बन जाता है ये सच्चिदानंद, ठीक है। तो संधि के सारे नियम पीडीएफ शीट में हैं, इसको हम यहाँ नहीं लेंगे। सच्चिदानंद, तभी हम ईश्वर को सच्चिदानंद इस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वही परम सत्य है, वही परम चेतना है और वही परम आनंद है। और फिर यहाँ पे आखिरी शब्द है कंदाय। कंदाय ये निकला है कंद इस प्रातिपदिका से, और इस कंद इसके कई अर्थ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ आप अर्थ समझिए मूल, जो इंग्लिश में हम नहीं कह देते हैं कि रूट ऑफ समथिंग, रूट कॉज ऑफ समथिंग, तो वही मूल या मूल आधार, तो उससे आप इस अर्थ को समझिए कंद।
तो क्योंकि ये सारे ही शब्द एक साथ जुड़ के एक अर्थ बना रहे हैं कि वह विष्णु भगवान जो मूल आधार हैं परम सत परम चित और परम आनंद के, ये सारे शब्द मिल के एक शब्द बना रहे हैं, ये समास हैं। तो जब समास में शब्द जुड़ते हैं तो वो अपने प्रातिपदिका के रूप में ही जुड़ते हैं। तो सत जुड़ा चित से, जुड़ा आनंद से, जुड़ा कंद से, तो बना ये पूरा प्रातिपदिका सच्चिदानंद कंद। ये पूरा एक प्रातिपदिका बना जिसका अर्थ वही है कि वह जो मूल है सच्चित और आनंद के। और क्योंकि ये प्रातिपदिका विशेषण है इन विष्णु भगवान का, तो वही विभक्ति वही वचन ले लेगा जिसमें ये है विष्णवे। तो पुल्लिंग रूप में ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप ले लेगा, तो बदल के हो जाएगा सच्चिदानंद कंदाय, जो हम अपने मूल श्लोका में देखते हैं सच्चिदानंद कंदाय। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये विशेषण जो विष्णु भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है ये एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और फिर वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं रिपीट करता रहूंगा जितने भी विशेषण है उनके लिए। अब विशेषण मिल रहा है हमें जगत अंकुर हेतवे। तो एक एक शब्द को समझते हैं। जगत, इसका अर्थ होता है जो हमारा ब्रह्मांड है। जगत से पूरा आप जो ब्रह्मांड है जिसको हम कहते हैं कि जो अभिव्यक्त जो पूरा एक संसार है, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, तो वो होता है जगत। और अंकुरा, तो अंकुरा का अर्थ होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्राउट। तो जब हम बीज को उगाते हैं तो उससे जो एक अंकुरा निकलता है, हम अंकुरित चने वो खाते भी हैं, तो वही चीज़ कि वो जो अंकुरा होता है, वो जो स्प्राउट होता है, बीज से उत्पन्न हुआ। और इनको साथ मिला के एक तरीके से अर्थ ये दिया जा रहा है कि जो संसार रूपी जो अंकुर है, जो अंकुर को एक संसार से, हमारा जो संसार है, जो जगत है, उससे दर्शाया जा रहा है कि जो हमारा संसार रूपी जो जगत रूपी अंकुर निकला है। तो जब जगत ये अंकुर इस प्रातिपदिका से जुड़ता है तो फिर वही इन दोनों के बीच में जस्व संधि होती है। ये तकारा ये बदल के द हो जाता है जस्व संधि की वजह से, जगद अंकुर। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि जो ब्रह्मांड का जो अंकुर है, ब्रह्मांड रूपी जो अंकुर है। और हेतवे, तो यहाँ पे जो प्रातिपदिका है वो है हेतु। और इस प्रातिपदिका का अर्थ होता है जो इंग्लिश में हम कहते हैं कॉज, किसी इफेक्ट का कॉज, किसी कार्य का जो कारण होता है, जो हम हिंदी में कारण कहते हैं। तो किस भाव से कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड रूपी जो अंकुर ये हुआ है, तो उसका ये जो कारण है, उसका जो ये हेतु है, तो वही विष्णु भगवान है। तो इस विशेषण से विष्णु भगवान को इनको बताया जा रहा है। फिर वही बात है कि समास में ये जब जुड़ेंगे तो जगद अंकुर हेतु, लेकिन अंत में जो विभक्ति है, क्योंकि ये पूरा जो एक शब्द बना, जो एक पूरा प्रातिपदिका बना, अंत में उस पर विभक्ति वही लगेगी जो उसके नाम पद की विभक्ति है। तो वही चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा, फोर्थ केस सिंगुलर। ठीक है, तो हेतु ये बदल के हो जाएगा हेतवे। तो जगद अंकुर हेतवे जो आप मूल श्लोका में देखते हैं, अर्थ वही दे रहा है कि मम नमः, मेरा नमन विष्णवे, उन विष्णु के लिए जो जगद अंकुर हेतु, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है, जो इस संसार रूपी इस जगत रूपी अंकुर का जो कारण है। और यहाँ पे आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि पुराण तो हमें बताते हैं कि उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने की है या कुछ भी ऐसा। देखिए, विष्णु भगवान को यहाँ पे लिया गया है, लेकिन ये सारे ही उस परब्रह्म के ही स्वरूप हैं। तो आप विष्णु भगवान लीजिए, आप शिव लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन कहने का अर्थ वही हो रहा है कि वो जो एक शक्ति है, वो जो एक परब्रह्म है, वो जो एक चेतना है, तो उसी से ये सारी सृष्टि की वो उत्पत्ति हुई है। तो वहां पे विष्णु भगवान उन्हीं का यहाँ पे बोध करा रहे हैं, वो परब्रह्म का। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा विशेषण। आगे बढ़ते हैं और अब उनको कहा जा रहा है सदा उदिताय। ठीक है, सदा उदिताय का अर्थ हो गया कि वह जो सदैव दृश्यमान अथवा जो सदैव दीप्तिमान है। ठीक है, सदा, तो सदा तो आप अर्थ समझते हैं, सदा का अर्थ वही होता है सदैव, मतलब ऑलवेज। ठीक है, और ये जो शब्द है ये हमारा अव्यय है, तो ये अव्यय आप याद कर लीजिए, इसका यही रूप रहेगा, यही अर्थ रहेगा। ठीक है, और उदिताय, तो ये आया है उदिता इस प्रातिपदिका से, और उदिता इसका भी अर्थ उदय होना, उस अर्थ से ही लिया गया है कि जैसे दिन के समय जब सूर्योदय हो जाता है, तो तब जब सूर्य जैसा दृश्यमान है, जैसा दीप्तिमान है, तो वैसे ही सदैव दृश्यमान तथा दीप्तिमान, उदिता इस यहाँ अर्थ से लिया गया है। और ये जो उदिता है ना, तो ये विशेषण तो है ही है कि जिसका उदय हो चुका है, तो वो तो अर्थ ये दे ही रहा है, लेकिन ये कृदंत, ये एक कृदंत है। और कृदंता, मैं आशा करता हूं कि जो हमने कृत प्रत्यय ये जो पढ़े थे अपने भाषा से परिचय की सीरीज में, आपने उस पर इस चीज को ध्यान दिया था। कृदंता क्या होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम धातु से, जब कोई भी धातु से जब हम कृत प्रत्यय, जब हम धातु में ये प्रत्यय कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो जो एक प्रातिपदिका बनता है, वो प्रातिपदिका एक तरीके से एक विशेषण ही बन जाता है। लेकिन क्योंकि वो विशेषण एक धातु से निकला है कृत प्रत्यय की वजह से, तो उनको कृदंता ये कहा जाता है। जितने भी आप शब्द देखते हैं संस्कृत में, वो किसी ना किसी धातु से ही निकले हैं। और धातु से कैसे कोई और शब्द बनेगा,
तो कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा होगा, उसने कुछ परिवर्तन करा होगा, तो वो कुछ और बन गया होगा। तो ये जो आप विशेषण देख रहे हैं, ज़्यादातर विशेषण जो आप देखेंगे, जो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स आप देखेंगे, वो किसी न किसी धातु से ही निकले होंगे, किसी न किसी प्रत्यय की मदद से, उसके परिवर्तन से। कि आप इसको देख के, उदिता, इसको देख के आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये किस धातु और किस प्रत्यय से जुड़ के बना है। तो ये जो उदिता है, ये आया है हमारा ई धातु से। ई धातु का अर्थ होता है जाने। इस संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं कि जिस संदर्भ में हम गम धातु प्रयोग करते हैं, सह गच्छति, वह जाता है, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, तो उसी संदर्भ में एक दूसरा धातु है ई धातु, अर्थ वही है कि जाना। और यहाँ पे इस धातु के साथ उत, ये एक उपसर्ग है, ये एक प्रीफिक्स है। ये जो उत प्रीफिक्स होता है, ये जो उत होता है, तो ये ऊपर, ऊपर की दिशा जाने में, ऊपर जाने में, उस संदर्भ में ये अर्थ देता है। तो जब हमारे ये ई धातु जिसका अर्थ होता है जाना, तो जब उसके साथ ये उत प्रीफिक्स, उत उपसर्ग को हम जोड़ते हैं, तो कहने का मतलब है कि ऊपर की दिशा में जाना। कहने का अर्थ है कि उदय होना, उस भाव से उदित होना, उदय होना। ठीक है, तो उत उपसर्ग के साथ ई धातु, और यहाँ पे जो प्रत्यय है वो है त प्रत्यय। और ये प्रत्यय भी हमने अपने भाषा से परिचय के सीरीज में ये प्रत्यय पढ़ा था, और मैंने आपको वहां बताया भी था कि ये जो त प्रत्यय है, ये बहुत ज्यादा आम तौर से प्रयोग में आता है। ये कृदंत बनाने में, ये जो विशेषण बनते हैं, अलग अलग जो विशेषण बनते हैं, उनको बनाने में ये जो ता प्रत्यय है, इसका बहुत प्रयोग होता है। बार बार इसको आगे देखेंगे, श्लोकों में होता। ठीक है, और ये ता प्रत्यय जब किसी धातु के साथ जुड़ता है, तब एक तरीके से एक भूतकाल का आभास कराता है कि ई का अर्थ होता है जाना, तो ता प्रत्यय के साथ अर्थ हो जाएगा गया। ठीक है, और उत इस उपसर्ग के साथ होता है ऊपर जाना, उदय होना, तो ता प्रत्यय के साथ अर्थ हो जाएगा कि उदय हुआ। ठीक है, तो उत प्लस ई प्लस ता, ये पूरा मिलके बन जाता है उदिता, ये प्रातिपदिका। और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जो सदैव ही उगा हुआ है, जो सदैव ही जिसका उदय हो रखा है, तो जब ये दो प्रातिपदिका एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एक समास बनाने के लिए, तो सदा और उदिता, इन दोनों के बीच में जब संधि होगी, तो ये गुण संधि की वजह से सदोदिता, ये प्रातिपदिका बनाएंगे, जो हमें मूल श्लोक में देखने को मिलता है, सदोदिता। ठीक है, और क्योंकि ये भी हमारा विशेषण है विष्णवे इस नाम पद के लिए, तो वही कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप ये भी लेगा, तो सदोदिताय, जो हम श्लोक में देखते हैं। सदा उदिताय, ये मैंने ऐसा अलग करके लिखा है, विग्रह करके लिखा है। मूल श्लोका में आप यही देखते हैं, सदोदिताय, कि वह जो उगे हुए सूर्य के समान, उदित हुए सूर्य के समान सदैव ही दृश्यमान अथवा दीप्तिमान है। आगे बढ़ते हैं, और दो और विशेषण हैं, पूर्णाय और अनंताय, और इन दोनों को देखते ही आप इनका अर्थ समझ जाएंगे। तो पूर्णाय ये आया है पूर्ण इस प्रातिपदिका से, और अनंताय ये आया है अनंत इस प्रातिपदिका से। दोनों ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। पूर्ण का अर्थ क्या हो गया कि वही कि जो संपूर्ण है, जो स्वयं ही परिपूर्ण है। और अनंत, अनंत का अर्थ क्या हो गया कि वह जो अनंत और असीम है, वह जिसका ना आदि है ना अंत है। और इनसे वही बात कही जा रही है कि जैसे हमने देखा कि जगत अंकुर हेतु, कि जो ये परब्रह्म है, तो ये तो हमारे जो ये जगत है इसका ये कारण है, लेकिन जो ये ब्रह्म है इनका कोई कारण नहीं है। ये खुद ही परिपूर्ण है, ये खुद ही पूर्ण है, ये खुद ही अनंत है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये इटर्नल है, इनफाइनाइट है, और ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी और चीज़ से आए हैं, ये हमेशा हैं, यही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि वह विष्णुदेव जो पूर्ण है, जो अनंत है। और फिर वही बात है कि क्योंकि दोनों ही विशेषण हैं विष्णवे के, तो वही कि वो भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे। पूर्ण बदल जाएगा पूर्णाय, अनंत बदल जाएगा अनंताय, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, मम पूर्णाय अनंताय विष्णवे नमः। तो इस तरीके से हमने सारे विशेषण को देखा। और जो अब हमारा लास्ट सेक्शन होता है, तो उसमें हम अन्वय करते हैं। अन्वय का मतलब कि हमने पहले भी देखा है कि जो श्लोक है, तो श्लोक के जो शब्द हैं, जो हमें संधि विच्छेद करके जो अलग अलग शब्द मिले हैं, उनको हमें सही तरीके से उनको लिखना। जिस तरीके से हम उनका मतलब निकाल रहे हैं, उनका अर्थ निकाल रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में लिखना, उसको अन्वय कहते हैं। ठीक है, तो हम अन्वय को देखेंगे अपने अनुवाद के साथ। तो सबसे प्रमुख बात तो क्या है, हमें पता ही है कि मम नमः, मेरा साष्टांग प्रणाम। किनके लिए? तो विष्णवे, मम विष्णवे नमः, कि मेरा साष्टांग प्रणाम उन विष्णु भगवान के लिए जो सच्चिदानंद कंदाये, जो परम सत्य, परम चेतना, परम आनंद का मूल है, तथा जो जगत अंकुर हेतवे, जो इस संसार रूपी अंकुर के उत्पन्न होने का कारण है, हेतु कारण है, तथा जो सदा उदिताय, जो सदैव ही उगे हुए सूर्य के समान दृश्यमान है, जो सदैव ही उपस्थित रहते हैं, और जो पूर्णाय, जो पूर्ण
अनंताय, जो अविनाशी शाश्वत हैं। तो ऐसे विष्णु भगवान के लिए मेरा साष्टांग प्रणाम। और इस मंगलाचरण श्लोक के साथ हम अपने सदाचार्य ग्रंथ के अध्ययन का आरंभ करेंगे। तो वही मैं प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग कि बाधा रहित हम लोग इसको अच्छे से इसका अध्ययन कर लें, सब कुछ अच्छे से रहे। तो ये हमारा पूरा श्लोक था, इस पूरे श्लोक की व्याख्या थी। पीडीएफ फाइल को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कुछ भी संशय है आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मुझे ईमेल में भी लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि एकदम से ज़्यादा लगें, कि वो जो हमने प्रत्यय की बात की, कृदंत की बात की, कि ये सब एकदम से ज़्यादा लगे। लेकिन यही तो इस पूरे सीरीज़ का उद्देश्य है कि जब हम बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो संस्कृत के जो व्याकरण है, जो हमारी शब्दावली है, वोकैबलरी है, उस पर हमारी पकड़ और मजबूत होगी, बेहतर होगी बार बार अभ्यास से। जैसे हम आध्यात्मिक चीज़ों का अभ्यास कर रहे हैं शंकराचार्य के इस बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ से, वैसे ही हम संस्कृत भाषा का भी अभ्यास कर रहे हैं। परेशान मत होइएगा, कुछ नहीं समझ में आता आगे समझ में आएगा। शीट है, अध्ययन करिए, सब कुछ समझ में आ जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। खैर, आपसे अब अगले वीडियो में मिलूंगा इसके अगले श्लोक के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।